अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक्शन कमेटी के हवाले से कि ये कैसे वजूद में आई और इस कदर मजबूत कैसे हो गई। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसका एक सेटअप हुकूमत का होता है और हुकूमत को मजबूत रखने के लिए, उसके अच्छे कामों की तारीफ़ करने के लिए और उसके बुरे कामों पर तनकीद करने के लिए, उस रियासत और उस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों को उनके बुनियादी हकूक़ दिलाने के लिए एक इदारा अपोजिशन का होता है। और वो अपोजिशन भी उसी तरह अपनी तनख्वाहें लेती है, मराहत लेती है जिस तरह हुकूमत लेती है। और ये जो अपोजिशन होती है इसका किरदार हुकूमत से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने बुनियादी तौर पर हुकूमत और आवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना होता है, ताकि आवाम भी अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम ना रहें, मुल्क को भी कोई दरपेश चैलेंजेस ना हों और हुकूमत भी अपना काम करती रहे। लेकिन हमारे मुल्क में और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ कि जो अपोजिशन जिसको अपना किरदार अदा करना चाहिए था उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि रियासत के अंदर फ्रेंडली अपोजिशन चलती रही। जैसे किसी की बारी हो कि अभी तुम्हारी बारी है, तुम लगा लो, कल मेरी बारी होगी और मैंने भी लगानी है। आज तुम खामोश रहो, कल हम खामोश रहेंगे। आज तुम फ़ायदा हासिल करो, कल हम फ़ायदा हासिल करेंगे। आज तुम हमें इज़्ज़त बख्शो, आज तुम हमारे नारे लगाओ, आज तुम हमारे लिए माले डालो और फूल फेंको, और कल बिल्कुल इसी तरह हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। और ये सिर्फ़ आज की बात नहीं है, बल्कि पिछले 70 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है और हमें किसी भी हलके के अंदर, किसी ज़िले और बल्कि हेड क्वार्टर की सतह पर भी कहीं भी अपोजिशन नज़र नहीं आ रही कि जो इस बात पर एहतजाज करे कि फ़लाँ जगह पर अक़वाम के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, फ़लाँ जगह पर गलतियां हो रही हैं और इनको सुधारा जाए। गोया हुकूमत जो मर्ज़ी करे, अपोजिशन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और जिस वक्त हालात इस तरह के पैदा हों तो जगह खाली हो, अल्लाह भी कहते हैं कि जिस वक्त तुम खुद अपने काम के लिए उठ खड़े नहीं होंगे तो तुम्हारी जगह मैं किसी और को ला के खड़ा कर दूंगा। यूं अपोजिशन अपना काम नहीं कर रही थी तो उसकी जगह आवाम ने ले ली है। और दुनिया पूरी में ऐसे ही होता है कि जिस वक्त हुकूमत काम नहीं करती तो फिर अपोजिशन जमातें आवाम को अपने साथ मिलाकर उनके हकूक़ उनको लेकर देती हैं। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक प्लेटफार्म पर हैं और आवाम प्लेटफार्म पर है। गोया अपोजिशन और हुकूमत को आवाम के सहूलियात से उन नहीं है, बल्कि वो दोनों अपनी अपनी मराद लेने के चक्कर में हैं। इसलिए ये आवाम का हक बनता था कि वो उठें, खड़े हों और अपने हकूक़ हासिल करें। जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आवाम का एक हजूम खड़ा हुआ है कि आपको तवज्जो दिलाने के लिए कि आप अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, लिहाजा आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कीजिए, अपने फ़राइज़ पूरे कीजिए। और आपने ये समझ लिया कि चूँकि ये आपके दुश्मन हैं और आपके सामने खड़े हुए हैं, फ़र्ज़ करें ये आपके दुश्मन हैं या आपके सामने खड़े हुए हैं, तो बताइए इनको सामने किसने खड़ा किया है? इस नहज पे लाया किसने है? किसने ये मौका फराहम किया कि आवाम यहाँ पर पहुँची? वो गैप किसने दिया जो आवाम ने आज पुर किया? उनको किसने इस जानब धकेला? ये तो सारे का सारा काम आपकी तरफ से है। आप ही ने आवाम को इस जगह पर ला खड़ा किया है और आवाम मजबूर होकर यहाँ पर आए। और जिस वक्त बंदा मजबूरी के हाथों तंग होकर जिस जगह पर आता है तो वहाँ से उसको पीछे करना मुश्किल होता है। इसलिए आज भी वक्त है, हुकूमत भी और अपोजिशन भी और वो इदारे भी जो किसी भी मुल्क को चलाते हैं उसको मजबूत देखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बैठें और देखें और सोचें कहाँ पर उनसे गलतियाँ हुई हैं। वरना ये जो अभी सैलाब उमड़ आया है ये आपके रोकने से नहीं रुकेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।